हेलो टू ऑल, वेलकम टू ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 को, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन को। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक से आपके जो जनवरी 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स को, और इसके अंदर इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि वहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स को, जो कि आपके हैं टपल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे लिस्ट को, और हम डिस्कस करेंगे सेट को, एंड देन डिक्शनरी। तो आज का क्लास जो है ना वो इस पर ही बेस्ड है। ठीक है, देखो सेट आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसे कवर करेंगे बिकॉज हर बार नाइलेट क्या करता है, कुछ चीज़ें नई ऐड करता है आपके पेपर में, तो सेट आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो सेट को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर सेट आ गया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास मार्क करूँगी बिकॉज यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एंड में, इस क्लास के एंड में हम क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। और यहाँ पे 8 गेस्ट पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इन 200 रुपीज़। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल है विद आंसर की, और पाइथन के आंसर्स जो पार्ट 2 के हैं उनका डिस्क्रिप्शन पूरा अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पूरे अवेलेबल है, और हर एक मॉड्यूल के 2 पेपर्स अवेलेबल है। इस नंबर पे बात करके आप अपने पेपर को ले सकते हो और उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो, एवरी वेरिएबल इन पाइथन होल्ड्स एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी वेरिएबल हम पाइथन में बनाते हैं ना, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होल्ड करके रखता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। पाइथन में हमने ऑब्जेक्ट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज म्यूटेबल एंड सेकंड इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड इट इज असाइंड अ यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, उसे इंस्टेंशिएटेड करते हो, उस टाइम पर उसे एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी मिल जाती है। जिस तरीके से हमारे पास आधार कार्ड एक आईडी है जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसी सेम तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक क्या होती है, ऑब्जेक्ट आईडी होती है। ठीक है, द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट द रन टाइम एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। देखो, आप जानते हो कि जो आपकी पाइथन है वो एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल का टाइप है वो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रन टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का जो भी टाइप है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, जो बाद में कभी चेंज नहीं हो सकता। However, its state can be changed if it is a mutable object। देखो, आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का टाइप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर बात करूँ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जिनमें स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो म्यूटेबल होंगे तो उसमें क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, और अगर वो इम्यूटेबल है तो वहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होगी। टाइप तो आप कभी चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, वो तो आपका फिक्स रहेगा, जिसे आप दोबारा कभी भी चेंज नहीं कर सकते इन फ्यूचर। क्लियर हो गया। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज देयर स्टेट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं और कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की, तो वो अपने स्टेट और अपने कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो इनिशियलाइज हो गया वही रहता है एंड तक। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के। देयर आर ऑफ इनबिल्ट टाइप्स लाइक, जितने भी आपके इनबिल्ट टाइप है जैसे कि इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, यूनिकोड, टपल
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। इन सिंपल वर्ड्स, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। अगर एक बार ये क्रिएट हो गए उसके बाद इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, यूनिकोड, टपल, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यहाँ से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना था क्या होता है इनका मतलब, साथ में इनके एग्जांपल्स को भी हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑफ टाइप लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ठीक है। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कस्टम क्लासेस आर जनरली म्यूटेबल, ठीक है। तो क्लासेस भी आपकी म्यूटेबल होती है, हालांकि क्लासेस आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है, कुछ नहीं है ये। अब देखो, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर हैंडल्ड डिफरेंटली इन पाइथन। म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को पाइथन में अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर क्विकर टू एक्सेस। जो आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो आपके एक्सेस करने में क्विकर होते हैं। एंड आर एक्सपेंसिव टू चेंज, ऑब्वियसली बात है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होगा उसमें चेंज करना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द कॉपी। चेंज करने के लिए आपको उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी और फिर आप उसकी कॉपी के अंदर चेंज कर पाओगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। वेयर एज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर ईजी टू चेंज, ठीक है। Use of mutable object is recommended when there is a need to change the size or content of the object। अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको अपने ऑब्जेक्ट के साइज और से कंटेंट को चेंज करना है, तो आपको ऐसा रिकमेंडेशन मिलता है कि आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि आपके कौन कौन से होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, इनका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया है वो एग्जैक्टली सब कुछ सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पहला टाइप स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट टाइप है लिस्ट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स के, ऐसे टाइप्स जिसके अंदर डेटा सीक्वेंस में स्टोर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका लिस्ट। लिस्ट आर जस्ट लाइक डायनामिक साइज्ड एरे। एरे क्या होता है, देखो एरे एक टाइप ऑफ डेटा का टाइप है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। मतलब होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे रहता है, डेटा सारा एक ही टाइप का होता है। एरे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है लिस्ट जो है ना वो डायनामिक साइज एरे है। जो एरे होता है, एरे आपने देखा होगा, अगर आपको आइडिया नहीं है एरे क्या होता है, तो एरे एक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को स्टोर करवाने में हेल्प करता है। इसके अंदर सारा डेटा सेम टाइप का होता है, ठीक है। या तो सब कुछ इंट होगा, या सब कुछ स्ट्रिंग होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, या सब कुछ फ्लोट होगा। और यहाँ पे ना एक क्या होता है, साइज होता है, मतलब यहाँ पे साइज फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है साइज, रन टाइम पे नहीं कुछ होता है, सब कुछ कंपाइल टाइम पे होता है, ठीक है। ये बात करी मैंने एरे की। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट है ना वो आपकी डायनेमिक साइज एरे है, मतलब यहाँ पे एरे का कोई भी साइज फिक्स नहीं है। डायनेमिक साइज मतलब कितना भी साइज का आप एरे ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेजेस, अगर बात करूँ C++ की, तो C++ में डायनेमिक साइज्ड एरे होता है आपका वेक्टर। अगर बात करें जावा लैंग्वेज की, तो वहाँ पर डायनेमिक साइज एरे होता है आपका एरे लिस्ट। और अगर बात करें पाइथन की, पाइथन में आपकी लिस्ट होती है क्या, डायनेमिक साइज्ड एरे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, तो समझा रही हूँ आपको। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। लिस्ट नीड नॉट टू बी होमोजीनियस ऑलवेज। देखो एरे में क्या होता है कि डेटा जो इसके अंदर स्टोर होगा वो सारा होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सब कुछ एक ही टाइप का होगा। लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, सारा डेटा एक सेम टाइप का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये होमोजीनियस ही हो, विच मेक्स इट द मोस्ट पावरफुल टूल इन द पाइथन। मतलब क्या हो गया, अब आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी है, इंट भी है, फ्लोट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है पाइथन में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ लिस्ट आर। लिस्ट की कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं। द लिस्ट इज अ डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन विच कैन बी रिटन एज अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और आइटम्स बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, देखो आप लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हो और इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे ना या फिर आइटम्स होंगे, जैसे कि 2 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे। मतलब जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो आपके कॉमा से सेपरेट होंगे। ठीक है, और आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो अपनी लिस्ट को। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे। लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल हैं, देयरफॉर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप एंड कैन स्टोर एनी डेटा एलिमेंट इन इट। ठीक है, तो आप इसे किसी और टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसमें कोई भी एलिमेंट आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, लिस्ट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ एलिमेंट आप स्टोर करवा सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे, ये देखो हिंदी में अवेलेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की, किस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, पाइथन 3 का ये प्रोग्राम है टू डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट क्रिएटिंग अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिस्ट में क्रिएटिंग अ लिस्ट देख रहे हैं, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो एक लिस्ट को। देखो लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, मतलब मैंने इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं डाला, तो ये हमारी कौन सी है, ब्लैंक लिस्ट है। उसके बाद मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के ब्रैकेट में लिख दिया लिस्ट, और लिस्ट तो मेरी ब्लैंक है। ठीक है, तो जब मैं इसे प्रिंट करूँगी स्क्रीन पे देखो क्या आएगा, ये आएगा, मतलब खाली लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट मैंने प्रिंट किया पहले और फिर मैंने प्रिंट किया लिस्ट को, और लिस्ट मेरा क्या था, एम्प्टी था, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स बने आ गए, मतलब ये आपकी ब्लैंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप खाली लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है नंबर्स की, तो लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 14 नंबर डाल दिए, प्रिंट करवा दिया हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और प्रिंट करवा दिया हमने लिस्ट, तो अब इस लिस्ट में है 10, 20, 14, तो ये आपको दिखाई देंगे ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई है। ठीक है, पहले खाली लिस्ट थी, अब नंबर्स की लिस्ट बन गई। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड एक्सेसिंग यूजिंग द इंडेक्स, अब आप स्ट्रिंग के लिस्ट में बना सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट इज इक्वल टू ओ लेवल GS अड्डा। ठीक है, मैंने 3 अलग अलग स्ट्रिंग ली है। अब हमने क्या किया है, प्रिंट लिस्ट आइटम, हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करके लिस्ट के आइटम को प्रिंट कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिखा ओ, एक मिनट, ओ लेवल GS अड्डा। ठीक है, ये मेरे लिस्ट में 3 अलग अलग क्या थे, आइटम थे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये पहला आइटम था, ये दूसरा आइटम था और ये तीसरा आइटम था। ठीक है, अगर बात करूँ इंडेक्स की, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी पोजीशन, कौन से पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो हमेशा याद रखना, जो आपका इंडेक्स होता है ना, वो आपका स्टार्ट होगा 0 से, तो ये आपका 0 इंडेक्स पे है, ये आपका 1 इंडेक्स पे, ये आपका 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका क्या है, इंडेक्स है, ये आपका इंडेक्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर आइटम को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आइटम को एक्सेस करने के लिए आपको उसका इंडेक्स चाहिए होगा, तो लिस्ट ऑफ 0। ठीक है, तो मतलब 0 इंडेक्स पे रखा हुआ आइटम क्या होगा, तो वो आपका होगा ओ लेवल। ठीक है, 0 पे क्या रखा हुआ, ओ लेवल। ये आपके कितने भी आइटम हो सकते हैं, अभी इसके अंदर सिर्फ 3 आइटम है, 0, 1, 2। ठीक है, इसके अंदर आप कितने भी आइटम्स रख सकते हो, बिकॉज लिस्ट क्या होती है, डायनेमिक साइज्ड एरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट ऑफ 2, अब मुझे सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ आइटम चाहिए, तो सेकंड पे क्या है, 0, 1, 2 अड्डा है ना, तो यहाँ पे अड्डा आ गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ओ लेवल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइटम्स को प्रिंट करवा सकते हो ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमने हेल्प ली किसकी, इंडेक्स की। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इंडेक्स का इस्तेमाल करके अपने आइटम्स को प्रिंट कर सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टपल के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट ऐड करे हैं जिससे कि आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में लिखने लायक जो कंटेंट है वो आपको मिल जाए। ठीक है,
टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स मच लाइक अ लिस्ट। अगर बात करो टपल और लिस्ट की तो इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, बस कुछ डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है ये आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये एकदम लिस्ट जैसा ही लगता है। The sequence of values stored in a tuple can be of any type and they are indexed by integers, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो टपल में, और इनको इंडेक्स करते हैं इंटीजर से, मतलब 0 1 2 जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो इंटीजर से ही होती है, ठीक है। एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊंगी आगे, इंडेक्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप कैसे होंगे आपको बताएंगे आगे, ठीक है। वैल्यूज ऑफ अ टपल आर सिंटैटिकली सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो वो ये वैल्यूज जो होती हैं टपल की उसको आप सेपरेट करते हो कॉमा से, ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, it is more common to define a tuple by closing the sequence of values in parentheses, ठीक है। The main characteristics of tuples are, देखो आपको ना अगर कॉमा नहीं लगाना है टपल्स के वैल्यूज़ के बीच में तो लगा नहीं सकते, कोई ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना होता है पैरेंथेसिस के अंदर उसे बंद करना होता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो छोटे वाले आपके ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन से राउंड ब्रैकेट्स हैं, पहले आपके कौन से थे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो यहाँ इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसे? पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल आर, टपल इज इम्यूटेबल सीक्वेंस। सबसे बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल की टपल आपकी इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिप्लेस्ड सिंस इट इज़ इम्यूटेबल, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड अंडर पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। टपल्स कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, तो ये कोई भी टाइप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करवा सकती है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में अवेलेबल है, आप पढ़ लेना यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है जहाँ पे हम समझेंगे कैसे हम टपल को क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, ठीक है। अगर आपको खाली टपल चाहिए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो टपल 1 इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लगा दिया पैरेंथेसिस, प्रिंट इनिशियल एम्प्टी टपल, ठीक है। तो प्रिंट में आपने टपल 1 दिया, तो टपल 1 क्या है आपकी खाली है ना, तो आपकी यहाँ पे खाली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएटिंग अ टपल विद द यूज ऑफ द लिस्ट। अब आपने क्या किया है कि एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा रहे हो ऑन द स्क्रीन, तो ये हम कर सकते हैं। देखो ये पॉसिबल है, आप लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 जिसमें 8 14 34 75 26 आपके एलिमेंट्स है। अब आपने क्या किया, टपल को प्रिंट करवाया यूजिंग द लिस्ट, मतलब मैंने कोई टपल बनाई नहीं है लेकिन मैं उसी लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगी किसमें, टपल में। कैसे, इसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है टपल, ठीक है। टपल एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके ब्रैकेट में आप जो भी टाइप दोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा टपल में। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 दे दी, तो लिस्ट 1 क्या था, मेरा लिस्ट था यहाँ पे ये, ठीक है। लिस्ट 1 क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट 1 उस लिस्ट का नाम है। तो लिस्ट 1 मैंने दे दिया, तो अब ये लिस्ट 1 क्या बन गई, टपल बन गई। तो देखो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट करवाया इसे ऑन द स्क्रीन तो ये इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो बन गए पैरेंथेसिस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है इस तरीके से, देखो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया टपल में। नेक्स्ट क्रिएटिंग अ टपल विद द यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। आप बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके भी टपल को क्रिएट कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे क्या है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने लिस्ट ली थी, यहाँ हमने स्ट्रिंग ले ली। अब ये हेलो एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोड्स या डबल कोड्स में लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिए हेलो। अब इस हेलो स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर लिया टपल में। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बिल्ट इन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन बोलो, टपल का इस्तेमाल किया और टपल के ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी। इसके बाद जो भी आंसर आएगा टपल का उसको मैंने टपल 1 में डलवा दिया, ठीक है। टपल विद द यूज ऑफ द फंक्शन, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, और फिर प्रिंट कर दिया टपल 1 को, ठीक है। तो अब टपल 1 आपकी प्रिंट होगी। तो देखो टपल 1 कैसे प्रिंट होगी, HELLO, और यहाँ पे लग गए आपके पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रिंग थी हेलो वो आपकी बन गई क्या, वो आपकी बन गई एक टपल, और यहाँ पे हर एक करेक्टर आपका
जो आपकी टपल है उसका आइटम या फिर वैल्यू बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टपल क्रिएट करी है। तो आई होप सो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिन भी बच्चों को ई नोट्स चाहिए फॉर द ओ लेवल एग्जाम। सो M3 R5, M4 R5, M1 R5 और M2 R5 सभी के लिए ई नोट्स अवेलेबल है और वीडियो कोर्स अवेलेबल है M3 और M4 R5 के लिए। तो इस नंबर पे बात करके आप ले सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड टाइप है। Dictionary in Python is an unordered collection of data values used to store data values like a map, which unlike other data types that होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू एज एन एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इसकी एक एडवांटेज क्या होती है कि इसके अंदर ना आप जो वैल्यू स्टोर करते हो ना वो एक मैप की तरह स्टोर करते हो। मैप क्या करता है, आपको बताता है कि यहाँ पे पहुँच जाओ, फिर यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, डायरेक्शंस देता है आपको। तो इस तरीके से ये वैल्यू को स्टोर करता है अपने अंदर। लेकिन अगर बात करो दूसरे टाइप्स के, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को एक एलिमेंट की तरह स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डिक्शनरी होल्ड की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे एक की होती है, एक वैल्यू होता है, हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर आप एलिमेंट को स्टोर करते हो। की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक इट इज मोर ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर इसे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बना देता है। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे अभी आगे। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। In Python, a dictionary can be created by placing a sequence of elements within the curly braces, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से आपके जो ब्रैकेट्स है वो बदलते जा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट में आपके होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल में आपके होते हैं पैरेंथेसिस या ऐसे बोलो हम स्मॉल सर्कुलर ब्रैकेट्स, और आपके डिक्शनरी में आपके होते हैं क्या, करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्रैकेट्स चेंज होते जा रहे हैं और यहाँ पे भी एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी होल्ड्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन बीइंग द की एंड द अदर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर एलिमेंट बीइंग इट्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेयर होता है, एक आपका की होता है, एक आपका वैल्यू होता है। वैल्यू इन द डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या, जो आपकी डिक्शनरी में वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू है इस साइड, इस जो आपका कॉलन है, इस कॉलन के राइट में जो होती है वैल्यू होती है। तो जो आपकी वैल्यू है डिक्शनरी में वो किसी भी टाइप की हो सकती है एंड कैन बी डुप्लीकेटेड, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। वेयर एज कीज कैन नॉट बी रिपीटेड एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं एक बार इसको क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। देखो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। देखो क्या है, जो आपके एक मिनट जो आपकी क्या होती है, की है आपकी, और आपकी क्या है, वैल्यू है। जो आपकी वैल्यू है डिक्शनरी में, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स इस तरीके से होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट इस तरीके से होगा। तो इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो किसी भी टाइप की हो सकती है और वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा बार वो वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो कीज़ है ना वो यूनिक होगी और रिपीट नहीं होनी चाहिए, और वो इम्यूटेबल होगी। मतलब इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं, जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे, डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव। द सेम नेम बट डिफरेंट केसेस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली। मतलब जो आपका की है ना वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपकी पहली की है H1 और दूसरी की आपकी H1 है, तो ये दोनों अलग अलग कीज मानी जाएंगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा क्या होती है डिक्शनरी, कैसे ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद इंटीजर कीज। यहाँ पे आपकी सारी की क्या है, इंटीजर्स।
अब देखो कीज क्या होती है, देखो ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मेरा 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये मेरा आपका सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी जो कीज है, मैं इसको अलग कलर से दिखाती हूँ, ये आपकी सारी कीज हैं 1 2 3, ठीक है। ये सारी कीज है, और ये सारी क्या है आपकी इंटीजर वाली कीज है, ठीक है, नंबर है सारे। प्रिंट डिक्शनरी विद द यूज ऑफ द इंटीजर कीज, तो प्रिंट करके ब्रैकेट में आपने डिक्शनरी दे दी। तो आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया, आपने यहाँ पे ये नोटिस किया कि डिक्शनरी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे क्या, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपको बीच में लगाना पड़ेगा कॉलन, किसके बीच में, की और वैल्यू के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि जो आपकी कीज हैं वो अभी यहाँ पे हमने इंटीजर कीज ली हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि इंट क्या होता है आपका, इंट क्या होता है आपका, इंट आपका होता है इम्यूटेबल, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इम्यूटेबल टाइप का ही इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे हमने इसलिए इंट लिया। तो आपको यहाँ पे जो कीज है ना वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप ही लेना है, या तो आप इंट लोगे या आप स्ट्रिंग लोगे, ठीक है, इस तरीके से लोगे, या फिर आप क्या लोगे, टपल लोगे। लिस्ट मत लेना, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे डिक्शनरी को, तो इस तरीके से डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इंटीजर कीज के साथ, 1 ओ लेवल, सेकंड जीएस एंड थर्ड अड्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रिएट करी है डिक्शनरी को विद मिक्स्ड कीज, यहाँ पे जो कीज है वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारी कीज सेम टाइप की नहीं है, ओके। तो डिक्शनरी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, मैंने यहाँ पे नेम लिया है, नेम कॉलन, इसे बोलते हैं कॉलन, क्या बोलते हैं, कॉलन, नेम कॉलन ओ लेवल। तो ये की है, ये वैल्यू है, कॉमा 1 एक की है, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉलन है, और यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया, तो आप बोलोगे लिस्ट कैसे आ गया इसके अंदर, देखो कीज के अंदर इम्यूटेबल आएगा, लेकिन वैल्यूज के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। वैल्यू में आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर लिस्ट आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे आपकी जो कीज थी वो मिक्स थी, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया नेम में, नेम हमारी स्ट्रिंग होती है, और सेकंड हमने क्या ले लिया, आपका 1 ले लिया, 1 क्या है आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ कीज है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी अलग अलग है। पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, यहाँ हमने लिस्ट ले लिया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो डिक्शनरी विद द यूज ऑफ द मिक्स्ड कीज, प्रिंट ब्रैकेट में डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो हमने डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया है, नेम ओ लेवल और 1 1 2 3 4। तो ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर कोई डाउट आ रहा है अभी भी कि इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि कीज क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए ये स्लाइड होने वाली है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी इन सब के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज देखो लास्ट टाइम आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, लेकिन इस बार आपसे ये पूछ सकते हैं कि किन्हीं भी 2 टाइप या 3 टाइप के बीच में डिफरेंस बताओ, मतलब डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल एंड सेट, डिफरेंस बिटवीन टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंस आ सकता है। तो ये वाली स्लाइड आपको वहाँ पर 5 से 7 नंबर दिलवा सकती है, इसीलिए बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ना। तो पहले मैं आपको बताऊँगी, 1 मिनट देना। पहले बात करेंगे लिस्ट की, ठीक है। लिस्ट इज अ नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो एंड मल्टीपल रोज एंड कॉलम, ठीक है। लिस्ट में आप नॉन होमोजीनियस डेटा को स्टोर करवा सकते हो, और यहाँ पे एलिमेंट सिंगल रो में भी स्टोर हो सकते हैं और मल्टीपल रोज और कॉलम में भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कैन यूज नेस्टेड अमंग ऑल, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो मान लो ये आपके पास लिस्ट है, एक लिस्ट 1 इज इक्वल टू 2 9
3 5 10 12। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 9 ये हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है, 3 और 5 ये एक लिस्ट है। तो इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर एक छोटी वाली लिस्ट भी है, इसके बाद 10 और 12 दो अलग एलिमेंट्स है। तो ये आपकी क्या है, नेस्टिंग तो हो गई, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई, तो यहाँ पे नेस्टेड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, आपको इसी तरीके से यहाँ पे आंसर करके आना है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 इस तरीके से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन। तो लिस्ट आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल, देयरफॉर वी कैन मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हो, कंटेंट को चेंज कर सकते हो, स्टेट को चेंज कर सकते हो। लिस्ट आपकी होती है ऑर्डर्ड, लिस्ट में आपका एक ऑर्डर्ड फॉलो होता है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट, अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो इसके लिए क्या करते हैं हम, L इज इक्वल टू, सिंपल आपने खाली छोड़ दिया आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आपकी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टपल की। टपल इज ऑल्सो अ नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर सिंगल रो एंड मल्टीपल रो एंड कॉलम्स, ठीक है। टपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आपके पैरेंथेसिस। टपल अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। टपल्स कैन यूज नेस्टेड अमंग ऑल। तो टपल के अंदर भी टपल आ सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है 2 8 6 4 2 10 24। तो यहाँ पे टपल के अंदर टपल भी आ सकती है, आपकी टपल है ना ये, तो यहाँ पे नेस्टिंग हो गई है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और पैरेंथेसिस के अंदर ही आएगा। टपल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टपल बिल्ट इन फंक्शन से बना सकते हैं हम। टपल इज इम्यूटेबल, देयरफॉर वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द टपल। टपल भी आपकी ऑर्डर्ड होती है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू सिंपल खाली पैरेंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेट की। सेट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर बट स्टोर्स इन अ सिंगल रो। तो यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को सिंगल रो में ही स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल रोज और कॉलम में डेटा नहीं आ सकता है। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हो डिक्शनरी की तरह। सेट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आपकी टपल है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ऐसे चाहूँ कि मुझको 2 बार 2 रखना है यहाँ पे, तो ये अलाउड है, ये एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेट बनाती हूँ, सेट बनाते वक्त मैंने यहाँ पे 2 बार एक ही एलिमेंट लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते हैं सेट के अंदर। सेट कैन यूज नेस्टेड अमंग ऑल, ठीक है। सेट के अंदर भी नेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द सेट फंक्शन। सेट इज म्यूटेबल, देयरफॉर वी कैन मेक एनी चेंजेस इन सेट। सेट भी आपके म्यूटेबल होते हैं, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, बट एलिमेंट्स आर नॉट डुप्लीकेटेड। सेट इज अनऑर्डर्ड, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सेट और बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ए, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो सेट का इस्तेमाल करके। नाउ लास्ट है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ऑल्सो अ नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। तो की वैल्यू पेयर क्या है, इसकी कीवर्ड है। डिक्शनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रेसेस। सेट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स बट कीज आर नॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। देखो जो आपके सेट होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपकी कीज डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है। कीज डुप्लीकेट नहीं होगी, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, ठीक है। डिक्शनरीज कैन यूज नेस्टेड अमंग ऑल, तो यहाँ पे नेस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है मिस्टेक, उसे हम कर लेते हैं करेक्ट।
एक मिनट, एक मिनट देना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी एग्जाम्पल में। यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के रूप में आपको लिखना है, जैसे कि 1 से 5 हो गया, 2 9 हो गया, 3 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो मेरी कीज़ हैं वो भी क्या है, इंटीजर है, और मेरी वैल्यूज़ भी क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो डिक्शनरी का। डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिक्शनरी फंक्शन। डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल बट कीज़ आर नॉट डुप्लीकेटेड। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन कीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डिक्शनरी इज़ ऑर्डर्ड होती है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू खाली करली ब्रेसेस। ठीक है, तो आई होप सो आपको इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपसे किसी भी 2 या 3 के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं तो आप ये वाला टेबल बना के आ सकते हो। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स नहीं होती हैं, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल दोनों में होता है, और यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन कीज़ डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये चारों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट अभी भी आ रहा है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जो हमने आज पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। इसमें से पाइथन टपल कौन सी है, आपको यहाँ पे बताना है। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से पाइथन टपल कौन सी है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे इनके आंसर्स चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। सेकेंड क्या है, सपोज t इज इक्वल टू 1 2 4 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको। टी मतलब आपने कोई वेरिएबल लिया है और यहाँ पे आपको दिख गया ये ब्रैकेट्स हैं, तो ये आपको पता है कि ये क्या है, टपल है। ठीक है, टपल है ये। तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो T3, कर सकते हो प्रिंट। यहाँ पे आप T3 की वैल्यू को 45 कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हो मैक्सिमम ऑफ T, मतलब इस T में से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो लेंथ ऑफ T। T की लेंथ क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो 4 इसकी लेंथ हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 4 था ना, 1 2 4 3 में क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है, और यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी, 1 2 3 4, 4 लेंथ है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर प्रिंट कराओगे T ऑफ 3, तो क्या होगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो एक मिनट, ये 3 है, ये क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे T ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 पे इंडेक्स पे क्या है, 3 है ना, तो ये आ जाएगा। लेकिन जो ये वाली पॉइंट है ना आपका, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम T3 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेकिन टपल क्या होता है, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है कि नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, तो आप उसकी वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हो। T ऑफ 3 पे तो 3 रखा हुआ है, तो 45 कैसे बनाओगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है पाइथन कोड का आउटपुट निकालना है आपको। आपके सामने लिखा हुआ है T इज इक्वल टू 1 2 4 3। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है T इज इक्वल टू 1 2 4 3, और आपको क्या करना है, T1 कॉलन 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके इंडेक्सिंग और यहाँ पे बेसिकली स्लाइसिंग का यूज़ किया गया है। स्लाइसिंग क्या होता है इसे मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार स्टार मार्क कर लो, इसमें 2 स्टार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम पूछा गया था पाइथन स्लाइसिंग से क्वेश्चन, तो ये आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ। देखो
यहाँ पे ना आपके दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, और उसी का इस्तेमाल करते हैं स्लाइसिंग के अंदर, ठीक है। बेसिकली स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि पूरे आपके जो भी आपका कंटेंट है उसमें से कुछ स्लाइस, कुछ पार्ट निकाल के लेके आना। तो स्लाइसिंग इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक पार्ट निकाल के लेके आएगी आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कलर बदल देती हूँ। देखो यहाँ पे जो आपके इंडेक्स होते हैं ना, वो आप जानते हो कि शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3, ये आपके हैं पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स जिनका इस्तेमाल हम करते हैं स्लाइसिंग के अंदर, ठीक है। एक आपके होते हैं नेगेटिव इंडेक्स जो कि आपके शुरू होते हैं लास्ट से, ठीक है। तो लास्ट से शुरू होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आपका लास्ट एलिमेंट -1 होता है, उसके बाद -2 होता है, ठीक है, फिर आपका -3 होता है और फिर आपका होता है -4। तो पीछे से आएंगे तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके इंडेक्स होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था 1 से 3। अब यहाँ पे क्या होता है, स्लाइसिंग का ना एक तरीका होता है, ठीक है, स्लाइसिंग का एक तरीका होता है। मैंने आपको क्लास में बताया भी था स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन इन डिटेल में हम करेंगे विद एग्जांपल, विद बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्टार्ट है, 1 मिनट, और ये आपका क्या है, एंड है, ठीक है। लेकिन ये जो एंड बोलो या फिर स्टॉप बोलो, और ये आपका स्टॉप -1 तक ही चलता है। कहाँ तक चलता है, स्टॉप -1 तक ही चलता है, ठीक है। ठीक है, देखो आपको 1 से लेके 3 तक की स्लाइसिंग करनी है, लेकिन 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि स्टॉप -1 लेते हैं ना, तो आप 1 से 2 तक जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 से हमने स्टार्ट किया है, एक बार फिर से कलर बदलना पड़ेगा। तो देखो 1 से किया हमने, तो 1 क्या है आपका, यहाँ से शुरू हुआ है 1, ये आएगा और 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं लेंगे बिकॉज 3 क्या है आपका, एक कम लेना है, स्टॉप -1 लेना है। तो आपका 2 और 4, 1 और 2 पे क्या रखा हुआ है, 2 और 4 रखा हुआ है ना, तो यही आपको दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इस पूरे टपल में से ये छोटा सा स्लाइस जो है ये आपको दिखाई दे जाएगा आंसर में। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 2 और 4। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल में फिर से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हटानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, इतना बहुत है। देखो यहाँ पे जो पूछा गया है ना आपसे, ये पूछा गया है T1 से -1, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली आपको 1 से -1 तक जाना है। तो अब कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे फिर से कर देती हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्स आपके ये रहे 0 1 2 3, नेगेटिव इंडेक्स आपके ये रहे -1 -2 -3 -4। 1 से -1 जाना है, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से करा स्टार्ट, 1 2, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको -1 तक जाना है, लेकिन -1 से एक कम जाना है, ठीक है। तो -1 से एक कम क्या होता है, -2 तक जाना है आपको। तो बेसिकली मुझे 1 से शुरू करना है और -2 तक ही जाना है। तो अगेन आंसर क्या आएगा, 2 और 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू हुआ और -2 तक जाएगा। तो देखो 1 से आप 3 लिखो या 1 से आप -1 लिखो, आंसर आपका 2 और 4 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर 2 और 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 2 एग्जाम्पल डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नेगेटिव इंडेक्स और पॉजिटिव इंडेक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर समझ लो, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो देखो
आपको पता है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा स्टॉप है, लेकिन हम जाते कहाँ तक है, हम स्टॉप -1 तक जाते हैं, ठीक है। तो देखो 1 से शुरू करना है, तो 1 से शुरू किया, 1 के बाद आपको कहाँ तक जाना है, आपको स्टॉप -1 तक जाना है। तो स्टॉप -1 मतलब -1 से 1 कम, तो -1 से 1 कम आपका होता है -2, तो हमें -2 तक जाना है, ठीक है। अब देखो 1 से गए -2 तक, तो 2 और 4 दो ही एलिमेंट्स तो आए ना, एक 1 वाला आपका 2 आ गया और -2 पे क्या रखा है, 4 रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 और 4 ही बनने वाला है। अगर यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होते बीच में कि 1 2 8 9 4 6, तो इसका आंसर डिफरेंट आता, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल्स में आपको वो भी दिखा दूंगी, अगली क्लास में जो होगा ना उसमें वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो डिक्शनरी से आ गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब आपके सामने क्या है, एक पाइथन कोड दिया हुआ है, देखो d इज इक्वल टू जॉन। अब जॉन क्या है, आपकी स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाली आपकी की ली हुई है, कॉलन, वैल्यू क्या है उसकी 40, 1 मिनट, 40 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे पीटर अगेन आपकी क्या है, स्ट्रिंग वाली की है 45, और यहाँ पे आपकी डिक्शनरी हो गई बंद। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगी ये वाली लाइन, डी ऑफ जॉन, आपको जॉन निकालनी है, मतलब जॉन क्या है, आपकी की है, तो इस पर्टिकुलर की आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीज से आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है, आप कीज दोगे और आपको उसकी वैल्यू एज अ आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप कीज़ का इस्तेमाल करोगे। तो मुझे यहाँ पे जॉन वाली की के रिस्पेक्टिव वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, ब्रैकेट में डबल कोट्स में जॉन, और ब्रैकेट को बंद किया। कौन से ब्रैकेट है ये, आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन वाली की के लिए वैल्यू क्या थी, आपकी 40 थी, तो 40 आपका आंसर आ जाएगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्टार आपका होता है रिपीटिशन ऑपरेटर। क्या होता है आपका रिपीटिशन ऑपरेटर, रिपीटिशन ऑपरेटर, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है टपल इज इक्वल टू 1,2, और आपसे बोला गया है 2 इंटू में टी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस टी को 2 बार रिपीट कर देना है, 2 है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 2 और 1 2। अब ध्यान देना है कि आपको ब्रैकेट्स कौन से लगाना है, क्योंकि ये टपल है तो आपको ये वाले ब्रैकेट्स ही लगाने हैं, ठीक है। ये मत लगा देना, ये आपकी लिस्ट बन जाएगी, और ये तो दोनों गलत ही हैं, ठीक है। 1 1 2 2 नहीं होगा, 1 2 1 2 होगा, ठीक है। 1 2 को 2 बार रिपीट कर देना है, ठीक है। स्टार मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑपरेटर, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्रिएट अ डिक्शनरी। इसमें से ABCD में से कौन सी स्टेटमेंट डिक्शनरी को बना रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए अगेन होमवर्क है, अगर आपने क्लास समझी है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स है, ये भी होमवर्क है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था इसका आंसर, तो आप बता देंगे इसमें से कौन सा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ लिस्ट। इसमें से लिस्ट कौन सी स्टेटमेंट क्रिएट करेगी। देखो आप लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये ठीक है। और लिस्ट के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिस्ट है वेलकम, आपने लिस्ट लिखा, मतलब लिस्ट क्या है आपका बिल्ट इन फंक्शन, और ब्रैकेट में आपने स्ट्रिंग दे दी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे वेलकम मिल जाएगा आपको इस तरीके से, W अलग, E अलग, LCOME, और ये सारे अलग अलग क्या बन गए, कैरेक्टर्स बन गए ना।
यहाँ पे, और ये एक लिस्ट की तरह से आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया है लिस्ट में, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो ये दोनों ये वाले क्वेश्चन है एक तो, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके ओवरऑल होमवर्क में है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपने आंसर दे दी टाइम पर तो ही इस क्लास की पीडीएफ में डालूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर से इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक कर देना क्लास को, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लो। एक और क्लास आपकी आने वाली है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, उसके लिए वेट करना और इस क्लास को कंप्लीट देखना, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।